वेलकम टू आवर चैनल नान एंड लूची ट्रैवल्स। मेरा नाम मोइनाक है और मैं जर्मनी के फाइनेंशियल कैपिटल फ्रैंकफर्ट में रहता हूँ अलॉन्ग विथ माई वाइफ नितिका। वी मेक वीडियोज ऑन एवरीडे लाइफ इन जर्मनी ताकि आप लोग जान सके कि हाउ वन कैन स्पेंड फैमिली लाइफ इन जर्मनी। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं। मेरा काम है इन सवालों का जवाब देना और आपका काम है ये डिसाइड करना क्या आपको भी जर्मनी मूव करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। लेट्स अज्यूम एट दिस पॉइंट कि आपको जर्मनी मूव करने का मन है, या तो फिर मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि आप अभी जस्ट रिसर्च स्टेज पे हैं एंड स्टिल फिगरिंग आउट अबाउट लाइफ इन जर्मनी, या तो फिर आप कंफ्यूज स्टेट में हैं कि क्या मैं ऑस्ट्रेलिया मूव करूं या कनाडा मूव करूं या यूएसए मूव करूं। अगर यूट्यूब के एल्गोरिथम आपको यहाँ मेरे वीडियो तक खींच लाई है, वेल इन दैट केस आई जस्ट होप मैं आपको जर्मनी मूव करने के डिसीजन में कन्विंस कर सकूं। मेरी कोशिश यही है कि जितने भी मेरे भाई दोस्त वीडियो इंडिया से देख रहे हैं उनको जर्मनी आने का प्लान या ड्रीम फुलफिल करने में मैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं। दोस्तों, नए देश में मूव करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, बट वो लाइफ ही क्या जिसमें चैलेंजेस ना हो। शायद आप बोल रहे होंगे कि अभी की जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखना होता तो जर्मनी ही मूव करते, बट दोस्तों ना ताजमहल एक दिन में बना था, ना हथेली पर सरसों जमती है। जो इतने लाखों बच्चे इंडिया से पढ़ने आते हैं फॉरेन कंट्रीज में, मैं आज भी कहता हूँ कि यूएसए ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाना रादर देन जर्मनी इज जस्ट अ ट्रेड ऑफ बिटवीन लैंग्वेज एंड मनी, यानी भाषा और पैसों का तोल मोल है। इसका वेरी बेसिक एग्जाम्पल है कि अगर आप वेस्ट बंगाल से दिल्ली मूव करते हैं तो आपको हिंदी बोलनी पड़ती है रोजमर्रा के कामों के लिए। ठीक उसी तरह जर्मनी में काम करने के लिए, यहाँ इंटीग्रेट होने के लिए आपको जर्मन बोलनी पड़ती है। आपको मैं बता दूं, अगर आप जर्मन इंटेंसिवली सीखना चाहते हैं आपको सिर्फ 6 महीने लगते हैं अगर आप 9 to 5 जर्मन सीखें। मुझे पता है कि आप मुझे बोलेंगे कि चलो मान लिया सब ठीक है, पर जॉब सिक्योरिटी का क्या? सबको एट द एंड ऑफ द डे एक आश्वासन ही चाहिए होता है कि आपकी जॉब सेफ है, सिक्योर है, करेक्ट? तो मैं ये कह देता हूं, जर्मनी ने अपने आप को भी इस पैंडेमिक में भी एक बहुत शक्तिशाली देश साबित किया है, पीरियड। देश शक्तिशाली अपने तेल के खदान या आर्मी की बिल्डअप से नहीं होता। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति उस देश में रहने वाले लोगों की फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन से पता पड़ता है। Germany, the biggest spender, has shelled out $12,000 per capita in relief money, which comes to a quarter of a GDP of Germany. वो कौन सी गवर्नमेंट है जिसने अपने देश के दुकानदारों या व्यापारियों को बिना मांगे पैसे दिए हैं ताकि इस कोरोना महामारी के चलते उनका बिजनेस या व्यापार बंद ना हो? वो कौन सी गवर्नमेंट है जिसने अपने देशवासियों की नौकरी ना जाए इसके लिए उनकी सैलरी 60 to 67% तक की भरपाई करने का कदम उठाया है? Self-employed persons and companies with up to 5 employees may receive one-time grants of up to 9,000 euros. Small businesses with up to 10 employees may receive one grant up to 15,000 euros. जैसे हम सोचते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब से सब फाइनेंशियली सिक्योर हैं, कभी सोचा है आपने कि प्राइवेट जॉब में भी बिना पैसों की फिक्र वाली जिंदगी हो सकती है क्या? अगर हाँ, आपका स्वागत है हमारी हाउ टू स्टार्ट इन जर्मनी सीरीज के पहले वीडियो में, हाउ टू एंटर द जर्मन जॉब मार्केट। बस एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि इस वीडियो का विषय है कि आप किस तरह जर्मनी आके यहाँ कमाना और रहना शुरू कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं जर्मनी एज अ स्टूडेंट आऊं और एज अ फुल टाइम वर्कर, दिस वीडियो माइट गिव यू सम इनसाइट। इस वीडियो में बात करूंगा यहाँ आने का क्या क्या तरीके हैं, उनकी क्या क्या अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जर्मनी आने के टोटल 7 तरीके हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 डिफरेंट वेज ऑफ हाउ यू कैन स्टार्ट लिविंग इन जर्मनी विथ योर फैमिली। इसमें फर्स्ट जो तरीका है दोस्तों, दैट इज वर्क एग्रीमेंट। दूसरा है वर्क एग्रीमेंट विद ब्लू कार्ड। तीसरा है रिकग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन। फोर्थ है जॉब सर्च। फिफ्थ है रिसर्च। सिक्स्थ है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और 7th है फैमिली रियूनिफिकेशन। आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्टूडेंट के बारे में तो नहीं बोला। वेल, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ आके पढ़ाई करने की नहीं बल्कि सीधे जॉब लाइफ स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ। हाउ कैन यू डायरेक्टली कम टू जर्मनी एंड स्टार्ट अर्निंग? इन 7 तरीकों में कुछ 3 जनरल चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पास होना चाहिए एक पासपोर्ट, अगर नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, डरिए नहीं, ये फाइनेंशियल रिसोर्स सिर्फ कुछ ही केसेस में मांगे जाते हैं, नॉट इन ऑल केसेस। एंड फॉर एग्जाम्पल, आपको आपकी जॉब मिलने तक का इनिशियल खर्चा है वो खुद उठाना होता है।
इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिसमें फाइनेंशियल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और आपके पास कोई ऐसा रीज़न नहीं होना चाहिए जिसके कारण आपको जर्मनी से कभी निकाला गया हो। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जर्मनी से डिपोर्ट कर दिया जाता है फॉर स्टेइंग इल्लीगली, तो ये उन पे लागू होता है। पहले बात करते हैं वर्क एग्रीमेंट के बारे में और जानते हैं कि इस केस में आपको वीज़ा कैसे मिलेगा। आपके पास होना चाहिए जर्मन कंपनी से डायरेक्ट ऑफर लेटर, आपके पास होना चाहिए एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जैसे बैचलर्स या मास्टर्स, उसके बाद आपको चाहिए फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की अप्रूवल जो वो खुद करते हैं। इसका मतलब है कि आपको जो जॉब ऑफर करी गई है उसके लिए जर्मनी में कोई भी पोटेंशियल कैंडिडेट मौजूद नहीं है। इफ एप्लीकेबल आपका जो भी काम है उसका आपके पास लाइसेंस है। एग्जाम्पल जैसे आप अगर एक नर्स है तो आपके पास मेडिकल लाइसेंस होना चाहिए। एंड लास्टली अगर आपकी उम्र 45 साल से ऊपर की है तो आपके वर्क कॉन्ट्रैक्ट की मिनिमम सैलरी 45,540 यूरो हो। दूसरा तरीका है वर्क विद EU ब्लू कार्ड। ब्लू कार्ड का सिस्टम जर्मनी में 1 अगस्त 2012 में शुरू हुआ था। ब्लू कार्ड क्या होता है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए देखते हैं कि ब्लू कार्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। फर्स्ट, आपके पास जॉब ऑफर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए डायरेक्टली फ्रॉम जर्मनी। आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जैसे बीटेक, BBA, MBA, BCom, MCom वगैरह वगैरह। इफ एप्लीकेबल जो आप काम करते हैं उसकी लाइसेंस होनी चाहिए आपके पास, जैसे नर्स का मैंने एग्जांपल लिया था। और कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम सैलरी की लिमिट बढ़ के हो जाती है 55,200 यूरो। पर अगर आप स्टेम प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं जैसे कि IT सेक्टर, सिविल या मार्केटिंग फील्ड से, दोस्तों स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट प्रोफेशन। फिर आपकी स्टार्टिंग मिनिमम सैलरी हो जाएगी 43,046 यूरोस। वर्क एग्रीमेंट एंड वर्क एग्रीमेंट विद ब्लू कार्ड के डिफरेंसेस मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगा, बट अभी चलते हैं तीसरे तरीके पर। तीसरा तरीका है रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन। ये तरीका रिकॉग्निशन एक्ट ऑफ 2012 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि और ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स जर्मनी आ सके। जो भी प्रोफेशन रेगुलेटेड हो जैसे कि हेल्थ सर्विस, लीगल एडवाइस, स्कूल या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाना, जिसको करने के लिए आपको सर्टेन क्वालिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। ये एक्ट इतना इफेक्टिव है कि ऑलमोस्ट 9 out of 10 पीपल्स इन जर्मनी गेट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर देयर स्किल्स आर सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज्ड। इसको करने से पहले फ्रेंड्स आपको एक क्वालिफाइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम करनी पड़ती है जिसका ड्यूरेशन प्रोफेशन के हिसाब से वैरी करता है। दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल मानिए कि आप एक पेस्ट्री शेफ हैं जिसको एक होटल में पब्लिक के लिए पेस्ट्री बनाने का लाइसेंस सर्टिफिकेट मिला हो, तो वो अगर जर्मनी में काम करना चाहे तो वो इस मीडियम के थ्रू जर्मनी में काम कर सकता है। दोस्तों अगर आपका अपना प्रोफेशन देखना है कि वो रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, देन अप्लाई टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन द वीडियो बिलो। जब आप अप्लाई करेंगे इस वे के थ्रू तो जर्मनी की जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है वो चेक करेगी कि आप जर्मनी में पेस्ट्री बनाने के लिए क्वालिफाइड है या नहीं, और वो ये भी चेक करेंगे कि जर्मनी में पेस्ट्री बनाने वाले और आपके बीच में कोई स्किल्स अंडरस्टैंडिंग का ज़्यादा डिफरेंस है कि नहीं। As per the rule book, friends, the competent body shall establish the equivalence if the foreign training certificate proves that the holder is qualified for the professional work similar to that performed by the holders of corresponding German training certificates and there is no substantial difference between the Indian and German training। अब आइए देखते हैं इसकी requirements क्या क्या हैं। इसमें पहले तो आपको चाहिए एक recognition certificate, German language skills until A2, qualifying training program में enrollment का प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस अंटिल ये रिकॉग्निशन प्रोसीजर या आपकी क्वालिफाइंग प्रोग्राम चलेगा। इसका मतलब आपको अपना जॉब मिलने तक आपको अपना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। रिसेंटली इस एक्ट में एक चेंज भी आया है फ्रेंड्स। ये चेंज कहता है कि अगर आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशंस नहीं है बट आपके पास वोकेशनल क्वालिफिकेशन है जिसमें डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक आपने किया हो या 10th बोर्ड के एग्जाम्स कंप्लीट किए हो, देन आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके पास बैचलर्स की प्रोग्राम की डिग्री हो। फोर्थ वे है जॉब सर्च। जॉब सर्च दोस्तों काफी पॉपुलर रूट है जर्मनी के IT इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कैटेगरी में भी न्यूज ये है कि फ्रॉम मार्च 2020 अब वोकेशनल क्वालिफिकेशन भी होल्ड करने वालों को जॉब सीकर वीजा मिलेगा। जॉब सीकर वीजा यूजुअली आपको 6 महीने तक का मिलता है जिसमें आपको जॉब ढूंढनी होती है। ये बहुत ही पॉपुलर तरीका है। इस वीजा को अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए एकेडमिक और वोकेशनल क्वालिफिकेशंस, 6 मंथ्स के लिए प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस जो कि लगभग 720 यूरो महीना, मतलब कि 6 महीने के लिए हो गए 3,84,480 रुपए। 5 साल का एक्सपीरियंस अपने फील्ड में होना चाहिए। जर्मन लैंग्वेज स्किल्स B2 तक अगर आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री नहीं है तो। अगर आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री है तो सिर्फ B1 लेवल तक की जर्मन होने से आपको ये वीजा मिल जाएगा।
फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, थ्रू रिसर्च। अगर आप एक विशेषज्ञ हैं और किसी टॉपिक पे आपकी रुचि है तो आप जर्मनी के विश्वविद्यालयों से जुड़कर रिसर्च कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट फ्रॉम द रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी एंड इफ रिक्वायर्ड अदर प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, एग्जाम्पल रिसर्च फंड्स। The sixth way is self-employment. Self-employment को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कमर्शियल क्राफ्ट और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड सेल्फ एम्प्लॉयड एक्टिविटी। पहला है कमर्शियल क्राफ्ट और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। यहाँ आपको दिखाना होता है प्रूफ ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन जर्मनी कि आपको क्यों लगता है कि आपका बिजनेस जर्मनी में एस्टैब्लिश करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। फिर आपको दिखाना होगा कि आपका यहाँ बिजनेस करने से जर्मन इकोनॉमी को क्या फ़ायदा हो सकता है। ऑथोरिटीज़ ये भी चेक करेंगी कि आपके पास बिजनेस खड़ा करने के लिए फाइनेंस है या नहीं, जैसे इक्विटी कैपिटल या लोन कमिटमेंट। और अगर आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है तो फिर आपके पास सफिशिएंट मनी होनी चाहिए रिटायरमेंट के लिए। और सातवां और आखिरी तरीका है फैमिली रियूनिफिकेशन। ये सबसे आसान तरीका भी है देखा जाए तो। अगर आप ऐसे किसी शख्स से शादी करते हैं जो जर्मनी में ऑलरेडी काम करते हैं तो आप डिपेंडेंट वीज़ा के बेसिस पे जर्मनी में खुद के लिए काम ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पति या पत्नी या आपके पेरेंट्स जर्मनी में रहते हैं तो आप उनके बेसिस पे जर्मनी में काम ढूंढ सकते हैं। अगर आपके स्पाउस के पास ब्लू कार्ड है तो फिर आपको A1 सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो किसी परमानेंट रेसिडेंट परमिट में है तो फिर आपको A1 जर्मन लेवल कंप्लीट करना होगा जर्मनी जाने से पहले। ये थे विस्तार में जर्मनी आने के 7 तरीके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा एप्लीकेशन का तरीका और भी तमाम चीज़ें जो आपको जर्मनी आने के लिए हेल्प करेंगी। उसके बीच में आप मेरे डेली लाइफ से जुड़ने के लिए मेरे डेली व्लॉग्स देख सकते हैं जिसमें आपको जर्मनी की डे टू डे लाइफ का आइडिया लग जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।